मेरा सवाल ये था कि नुज़ूल मसीह से मुतल्लिक आपने कहा था कि गांधी साहब की राय से ना आपको इत्तेफाक नहीं हो सका ना। तो उसमें मैं पूछना ही चाह रहा था कि जो उसमें ज्यादा जो फैसला कौन आया था ना वो सूरह मायदा की है ना। तो उसके बारे में ना मुझे कहीं मिला नहीं कि आपने आपकी उस आयत के बारे में क्या राय है। मतलब बज़ाहिर तो यही महसूस होता है कि सैयदना मसीह जब कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि जब उनको उठा लिया गया तो उसके बाद क्या हुआ, मुझे इस बारे में इल्म नहीं है। तो अगर उनका नुज़ूल दोबारा होना है तो फिर तो उन्हें यही कहना चाहिए, मतलब उनके बाद क्या हुआ एटलीस्ट उन्हें पता तो चल जाएगा। तो आपकी इस बारे में राय क्या है? देखिए, मेरा जो इश्काल है बुनियादी उनकी राय पर, वो ये नहीं है कि कुरान मजीद से दोनों तीनों मुकामात से जो उन्होंने इस्तेदलाल किया है, उस इस्तेदलाल में कोई बड़ा बड़ा नक्स है। वो जाहिर है कि इस तरह का इस्तेदलाल है कि इन मौके पर ये मुनासिब मौका था, बहुत मौजू मौका था कि अल्लाह ताला इस वाक़े की तरफ भी कोई इशारा कर दे, और वो अल्लाह ताला ने नहीं किया। तो इस लिहाज से तो वो अ, यानी काफी वजन है उस इस्तेदलाल में। अलबत्ता फैसला कुन होना जो है ना, फैसला कुन का मतलब ये होता है कि दूसरे किसी इम्कान की या एहतमाल की कोई गुंजाइश बाकी न रहे। तो कुरान मजीद के बारे में जो बात वो लफ्जों में बयान कर दे तसरीहन, वहां तो ये इस्तेदलाल किया जा सकता है। लेकिन कुरान मजीद जो है वो एक चीज से सुकूत इख्तियार कर रहा है, तो उसको फैसला कुन कहना कि ये गोया इस बात की नफी है, कुरान गोया इस बात की नफी करना चाह रहा है, तो इस मफहूम में मेरे ख्याल में वो फैसला कुन नहीं बनता। खास तौर पे अगर आप इस पहलू से देखें ना कि अल्लाह ताला ने उनके बारे में एक बड़े अहम तस्वुर की तो बाकायदा कह के नफी कर दी, चाहे इन पासिंग की, बाकायदा मौजू बना के नहीं की, लेकिन चलते हुए एक जुमला कह दिया कि आ, वमा कतलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहु। तो इसी तरह उनकी दोबारा तशरीफ लाने का जो तस्वुर है वो तो बहुत आम था, मसीहियों में तो बहुत ही आम था। तो उसके बारे में अगर कुरान ने महज सुकूत इख्तियार किया और उसकी यानी तसरीहन नफी नहीं की, तो ये दूसरा एक पहलू ये भी बन जाता है। तो दोनों पहलू आमने सामने आ जाते हैं कि एक लिहाज से कुरान को कहीं ना कहीं इशारतन उसकी नफी कर देनी चाहिए थी। ये पहलू भी है कि कुरान ने कहीं इशारतन उसका जिक्र भी नहीं किया। तो दोनों एहतमालात या दोनों जो पहलू हैं सामने होते हुए इसको फैसला कुन कहना कि चूंकि कुरान ने जिक्र नहीं किया इसलिए उससे कतई तौर पर ये नफी हो जाती है कि दोबारा नहीं आएंगे। मैंने इस मफहूम में ये अर्ज किया कि वो फैसला कुन नहीं, लेकिन जी मैं इशारे की हद तक या इस्तेमाल की हद तक वो काफी कभी इस्तेदलाल है। वैसे वो सूरह मायदा की उस आयत का आप क्या मतलब लेते हैं, मतलब उसका मैं थोड़ा समझना चाह रहा था। यानी उस आयत में देखे ना, बुनियादी तौर पर तो वो अपनी पहली जो बेइज्जत है, जो असल उनकी बेइज्जत थी, उसका जिक्र कर रहे हैं। अल्लाह ताला भी उसी के बारे में क़यामत के करीब अगर उनका कोई नुज़ूल होगा तो वो ज़ाहिर है उनकी उस जिम्मेदारी से उसका ताल्लुक नहीं है इसके लिए उनको दुनिया में भेजा गया। बुनियादी जिम्मेदारी तो उनकी वो अपनी पहली बेइज्जत की थी, उसी के बारे में वो बता रहे हैं कि मैं जब तक यहाँ दुनिया में रहा तो मैं उनको वही बात कहता रहा जो आपने मुझे बताई थी। जब आपने मुझे उठा लिया तो उसके बाद आप रकीब थे, आपने देखा कि उन्होंने क्या किया और सारी तारीख में वो क्या करते रहे। उसमें अगर वो अपनी दूसरी बेइज्जत का जो बिल्कुल आखिर में हुई और उसका बुनियादी मकसद भी आ, कुछ और है, उसका जिक्र नहीं करते, तो इसको यानी एक करीना तो कहा जा सकता है, लेकिन फैसला कुन नहीं बनता।